और सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश का शायद ही अब कोई ऐसा राज्य बचा होगा। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आज तो दिल्ली में भी जिस तरीके से जंतर मंतर आईटीओ के सामने इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि पूरे देश का युवा एकजुट है इस योजना के विरोध में। और कारण भी है भाई, जिस तरीके से 4 साल के कार्यकाल में के बाद आप एक युवा को 21 साल की उम्र में आप उसकी रिटायरमेंट कर देते हैं। भारत एक युवा देश है और ये ताकत है हमारी आज की तारीख में। इस योजना से जो आज हमारा एसेट है वो कल को लायबिलिटी बन जाएगा भैया। 4 साल के बाद वो युवा जाएगा कहाँ? आपने विभिन्न तरीके के प्रावधान रखे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जा सकता है, सब एजम्पशंस हैं, सब एंटिसिपेशंस हैं। इसमें कोई ठोस योजना की भैया 21 साल की उम्र में जब वो युवा बेरोजगार हो जाएगा, जब वो रिटायर हो जाएगा, तो उसके बाद उसके भविष्य का क्या? भाई आज उसके भविष्य की चिंता करने वाला कोई नहीं है। आज देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो कैसे मान ले हम लोग कि 21 साल की उम्र में, और वो 21 साल की उम्र नुकसानदेह ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जो उसके गोल्डन ईयर्स हैं 17.5 से 21 साल, वो तो उसने सेना को दे दिए, जिसमें वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था, पीजी के कोर्सेज में अप्लाई कर सकता था, कंपटीशन की तैयारी कर सकता था। 21 साल की उम्र में जब वो सेना से रिटायर होकर आएगा तो वो कहाँ जाएगा? कौन सी प्रिपरेशन करेगा? किस कंपटीशन की तैयारी करेगा? या कौन से कॉलेजेस हैं? ब्रिज कोर्सेज की आपने बात की, पर कौन से ब्रिज कोर्सेज आप बना के देंगे? वो युवा जो 17 से 21 साल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता था, अपने भविष्य के निर्माण की कल्पना कर सकता था, और 21 साल के बाद स्थायी रूप से जब वो अपने रोजगार को लेकर या अपने व्यवसाय को लेकर स्थापित होता, कर दिया। तो इस योजना में जितने लूपहोल्स हैं, मैं ये नहीं मानता कि भैया जल्दबाजी में बनी ये योजना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सालों से इस योजना के ऊपर मंथन चल रहा था, चर्चा चल रही थी। अगर इतना मंथन, इतना चर्चा होने के बावजूद योजना के आते ही डे 1 अगर आपको अमेंडमेंट लाना पड़ा, तो इसका मतलब इस योजना में राय मशवरा नहीं लिया गया। भाई जब आप एक इतनी बड़ी योजना, देश के इतने बड़े वर्ग से जुड़ी हुई योजना, युवाओं से जुड़ी हुई योजना का जब आप निर्माण करते हैं, तो क्यों नहीं तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाती है? क्यों नहीं तमाम सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है? तमाम दलों से क्यों नहीं इस बात को लेकर चर्चा की जाती? क्यों नहीं उसकी राय ली जाती? और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोगों ने कृषि कानून में भी हम लोगों ने देखा कि भैया जो स्टेक होल्डर है, जो मेन स्टेक होल्डर है किसान, उन्हीं से ही मशवरा नहीं लिया गया। अंतोगत्वा क्या हुआ परिणाम? भाई हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में साल भर से ज़्यादा तक किसान धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी, बरसात सहते रहे, प्रताड़नाएं सहते रहे। सैकड़ों की संख्या में किसान मारे गए, और उसके बाद जाकर आपको वो कृषि कानून आपको वापस लेने पड़े। तो भैया क्यों नहीं आप पूर्व में ही जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें क्यों नहीं युवाओं की एक कमेटी का गठन किया गया, युवाओं को बुलाया गया? क्यों नहीं उनसे मशवरा लिया गया कि भैया बताइए, हम आपके लिए हम ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं, आपके हिसाब से इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं? आज जो कल जो आपने 21 से 23 साल उम्र सीमा आपने बढ़ाई, ये सिर्फ इसी साल की नियुक्ति के लिए, ये इन्होंने कोई ऐसा नहीं कि लंबे समय के लिए बढ़ाई है, ये सिर्फ फर्स्ट टर्म में जो नियुक्तियां होंगी उसको आपने 21 से 23 साल किया है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हो रही थी। भाई ये तो सबको पता है कि कोरोना की वजह से भर्तियां बंद है। विडंबना हमारे देश की ये ज़रूर है कि इसी कोरोना काल में अनेकों राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, पर युवाओं से जुड़ी हुई भर्तियों पर रोक लग जाती है। ये अजीब विडंबना है हमारे प्रदेश की, हमारे देश की। चुनाव में कहीं रोक नहीं लगी, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे राज्यों में। और अगर मेरी जानकारी सही है तो मुझे लगता है 8-10 राज्यों में इन 2 सालों में कोरोना काल के दौरान चुनाव कराए गए। पर इसी कोरोना महामारी का हवाला देकर आपने भर्तियों को रोकने का आपने काम किया। 2019 से लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई।